हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या और द्वंद्व युद्ध का प्रशिक्षण कृपाचार्य से मिला था, लेकिन भीष्म ऐसे आचार्य की तलाश में थे जो राजकुमारों को आधुनिक शस्त्र विद्या सिखा सके। एक दिन सभी राजकुमार गेंद खेल रहे थे। तभी अचानक गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर ने झांक कर देखा, उस कोशिश में उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। गेंद और अंगूठी बाहर निकालने का तरीका राजकुमारों को समझ नहीं आ रहा था। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां आया। राजकुमारों ने उसे अपनी समस्या बताई और सहायता मांगी। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग स्वयं को क्षत्रिय कहते हो, फिर भी तुम्हें कुएं से गेंद निकालनी नहीं आती। ये कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए एक घास का तिनका कुएं में डाला। तिनका गेंद में बाण की तरह धंस गया। उसने इसी तरह दूसरा तिनका भी कुएं में डाला, जो पहले तिनके से चिपक गया। देखते ही देखते एक लंबी श्रृंखला बन गई। जब वो श्रृंखला कुएं के मुंह तक पहुंची तो ब्राह्मण ने उसके सिरे पकड़कर गेंद को बाहर निकाल लिया। ब्राह्मण का यह अद्भुत कौशल देखकर राजकुमार हैरान रह गए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने धनुष बाण की सहायता से युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं से बाहर निकाल दी। राजकुमारों ने ब्राह्मण के इस चमत्कार के बारे में पितामह भीष्म को बताया। राजकुमारों की बात सुनकर भीष्म समझ गए कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि शस्त्र विद्या में निपुण द्रोणाचार्य ही थे। भीष्म ने द्रोणाचार्य को सम्मानपूर्वक बुलाया और उनसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने भीष्म का यह अनुरोध प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। मुझे वचन दो कि गुरु दक्षिणा में मैं जो भी मांगूंगा उसे तुम्हें मुझे देना होगा। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, मैं ये वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे हम उसे अवश्य ला कर देंगे। अर्जुन की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर उसी क्षण द्रोणाचार्य ने ठान लिया कि वे अर्जुन को हर प्रकार की शस्त्र विद्या में पारंगत बनाकर उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र विद्या के हर पाठ को सविस्तर से सिखाया और उसे धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण बनाया। राजकुमारों को हर दिन पीने का पानी लाने के लिए नदी पर जाना पड़ता था और द्रोणाचार्य ने उन्हें ऐसे घड़े दिए जिनकी गर्दन लंबी और मुंह संकरा था, जिससे पानी भरने में अधिक समय लगता था। वही अश्वत्थामा को उन्होंने एक चौड़े मुंह वाला घड़ा दिया, जिससे वो जल्दी पानी भरकर सबसे पहले लौट आता था। अश्वत्थामा के जल्दी लौटने पर द्रोणाचार्य उसे शस्त्र विद्या सिखाने लगते थे। अर्जुन ने ये बात जानने के बाद जल्द से जल्द पानी भरने की ठान ली। वो भी तेजी से पानी भरकर अश्वत्थामा के साथ आश्रम लौटने लगा। इस प्रकार अर्जुन को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने अंधेरे में लक्ष्य साधने का अभ्यास करना शुरू किया और उसे सफलता भी मिली। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन की इस उपलब्धि के बारे में सुना तो उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, इस संसार में कोई भी धनुर्विद्या में तेरी बराबरी नहीं कर सकेगा।